हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फार्मेसी पाठशाला। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर का फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट है, उसके टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं जो कि होने वाले हैं यूनिट 1 के। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस टॉपिक से बनेंगे। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, राइट एनी 5 मेजर फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, उसके बाद जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है। अगला है, हु डिस्कवर्ड पेट्री डिश। तो पेट्री डिश की खोज किसने की थी। अगले हमारे हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ठीक है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, डिस्कस अबाउट स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी के स्कोप हमें डिस्कस करना है। अगला क्वेश्चन है, गिव अ शॉर्ट नोट ऑन एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी की हमें एप्लीकेशंस लिखनी है। इसके बाद जो हमारे होने वाले हैं वो है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ माइक्रोबायोलॉजी एंड डिस्कस कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है और इसकी कंप्लीट हिस्ट्री को हमें डिस्कस करना है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ एनी टू। ठीक है, तो आप देख लीजिए इनमें कौन कौन से हमें शॉर्ट नोट लिखने हैं, जिसमें है एप्लीकेशन एंड स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी की एप्लीकेशन एंड स्कोप लिखने हैं, जो आपके लॉन्ग आंसर में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डिस्कवरी एरा ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की माइक्रोबायोलॉजी की डिस्कवरी कहाँ से हुई थी, कहाँ से खोज हुई थी। अगला है, बेनिफिशियल एंड हार्मफुल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रोबायोलॉजी में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है या हार्मफुल है, उसके बारे में हमें इसको थोड़ा सा देखना है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स। तो हमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम वो देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल होती क्या हैं। अगला जो क्वेश्चन है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। तो यूकैरियोटिक सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को हमें लिखना है। अगला जो है हमारा, ड्रॉ अ प्रोकैरियोटिक सेल डायग्राम। ठीक है, तो हमें प्रोकैरियोटिक के सेल का डायग्राम बनाना है, मतलब पूरे हमें प्रोकैरियोटिक सेल्स होती क्या है उसका एक हमें पूरा स्ट्रक्चर बनाना है। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द यूकैरियोटिक सेल साइकिल। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या डिस्कस करना है, यूकैरियोटिक की सेल साइकिल को हमें डिस्कस करना है। अगले हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है वो है, राइट इन ब्रीफ अबाउट यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर। तो यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर को हमें ब्रीफली डिफाइन करना है यहाँ पे, क्योंकि लॉन्ग आंसर है और लॉन्ग आंसर आपके 10 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अगला है, राइट अबाउट बाइनरी फ्यूजन एंड डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो हमें इसमें बाइनरी फ्यूजन क्या होता है एंड डिफरेंस हमें किसके बीच में लिखना है, यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स के बीच में। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया से रिलेटेड भी जितने सारे क्वेश्चंस हैं उन्हें हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे व्हाट इज़ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया होता ही क्या है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे फ्लैजिला क्या होता है, व्हाट इज़ फ्लैजिला। डिफाइन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज क्या होते हैं, व्हाट इज इंडोल टेस्ट। ठीक है, तो इंडोल टेस्ट क्या होता है, राइट अ फंक्शन ऑफ पीली एंड फ्लैमिनेशन। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे डिफाइन डिप्लोकोकाई एंड मोनोकोकाई विद एग्जाम्पल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डिफाइन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद बैक्टीरिया में हम जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है वो है, क्लासीफाई बैक्टीरिया बेस्ड ऑन ग्राम स्टेनिंग। ठीक है, तो हम बैक्टीरिया के बेस पर जो ग्राम स्टेनिंग करते हैं इनकी, ठीक है, बैक्टीरियाज की, उसे हमें क्लासीफाई करना है, कितने टाइप में उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राइट अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग बैक्टीरियल ग्रोथ। ठीक है, तो जो हमारे बैक्टीरियल ग्रोथ हैं उनके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसकी ग्रोथ में अफेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट बाइनरी फिजन। ठीक है, अगला जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस बैक्टीरिया के। तो लॉन्ग आंसर में लिखेंगे हम सबसे पहले, व्हाट इज़ बैक्टीरिया, डिस्कस द कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। कि बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया होता क्या है, जैसे ट्रू बैक्टीरिया, फॉल्स बैक्टीरिया, इनमें भी कोकाई, बैसिलस, बहुत सारे हमें, तो इसका पूरा क्लासिफिकेशन हमें और डायग्राम भी हमें इसमें लिखना है। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, राइट इन डिटेल अबाउट बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो बैक्टीरिया का हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। ठीक
ठीक है। उसकी भी कई सारी टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, उसको भी हम देखेंगे बाद में आगे जाके, ठीक है। राइट इन डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ अ बैक्टीरियल सेल, ठीक है। तो बैक्टीरियल सेल का, एक बैक्टीरिया का हमें पूरा स्ट्रक्चर बनाना है। इसके बाद हम आगे अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं, जो है कल्चर मीडिया। तो कल्चर मीडिया में कौन कौन से क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज कल्चर मीडिया। तो कल्चर मीडिया होता क्या है, सबसे पहले तो हम यही देखेंगे, ठीक है। व्हाट इज कॉमन इंग्रेडिएंट ऑफ कल्चर मीडिया। तो कल्चर मीडिया में कौन कौन से कॉमन इंग्रेडिएंट होते हैं जो कि एक बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए नीड होते हैं, जैसे उसकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। अब है शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर में हम देखेंगे, राइट अबाउट डिफाइंड मीडियम एंड अनडिफाइंड मीडियम एंड कॉम्प्लेक्स मीडियम, ठीक है। तो ये 3 मीडियम है, इन्हें हम देखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द टाइप ऑफ कल्चर मीडिया बेस्ड ऑन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो हम इन्हें डिफाइन करेंगे किसके हिसाब से, एक ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगले हैं लॉन्ग। लॉन्ग में हम सबसे पहले देखेंगे, डिस्कस इन ब्रीफ टाइप ऑफ कल्चर मीडिया बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन एंड एप्लीकेशन, ठीक है। तो हमें ब्रीफ डिफाइन करना है किसको, केमिकल कंपोजिशन और इसकी एप्लीकेशंस को, किसकी, कल्चर मीडिया की। अगला है हमारा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सॉलिड मीडियम, सेमी सॉलिड मीडियम, लिक्विड मीडियम, ठीक है। तो इन सारे मीडियमों को हमें बताना है। अगला जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप माइक्रोबायोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे, व्हाट इज STEM। STEM क्या होता है, राइट अ एडवांटेज ऑफ PCM, ठीक है। इनके आप हमें फुल फॉर्म कमेंट में बताना जरूर, ठीक है। डिस्कस, अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पर वो वर्क करता है। अगला क्वेश्चन है, राइट यूज एंड लिमिटेशंस ऑफ डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, ठीक है। तो जो हम डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी है उसके यूजेस और लिमिटेशंस को यहाँ पे लिखेंगे। अगला है हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो लॉन्ग आंसर में सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप होता क्या है, डिस्कस इन डिटेल अबाउट फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, ठीक है। फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये हर साल पूछा भी जाता है पेपर्स में, ठीक है। तो आप इसे जरूर देख लिया, उसका डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। तो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी क्या है। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को हमारे चैनल की वीडियोस जो है वो पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू।